होली पर भांग क्यों पीते हैं, कभी सोचा है आपने? चलिए जानते हैं आज। होली रंगों का त्यौहार है, मस्ती, संगीत, हंसी और उमंग का पर्व। लेकिन एक सवाल अक्सर मन में आता है, होली पर भांग क्यों पीते हैं? इसका संबंध जुड़ा है भगवान शिव, माता पार्वती और भक्तों की आस्था से। आइए इस पर आधारित एक सुंदर कथा सुनते हैं। हिमालय की ऊंची चोटियों पर गहरी शांति में लीन थे भगवान शिव। आंखें बंद, शरीर पर भस्म, जटाओं में गंगा। वह संसार से दूर ध्यान में मग्न थे। सदियों बीत गई, देवता चिंतित हुए। अगर शिव ध्यान में ही रहेंगे तो संसार का संतुलन कैसे बनेगा? देवताओं ने कामदेव से प्रार्थना की कि वे शिव का ध्यान भंग करें। कामदेव ने पुष्पबाण चलाया, शिव की आंख खुली, उनकी तीसरी आंख प्रकट हुई और कामदेव भस्म हो गए। सारा वातावरण भयभीत हो उठा। क्रोध शांत होने के बाद शिव और भी अधिक तपस्या में लीन हो गए। संसार सूना सा लगने लगा। तब माता पार्वती ने कठोर तप किया। उनकी भक्ति और प्रेम से शिव का हृदय पिघला। दोनों का विवाह हुआ। संसार में फिर से आनंद लौटा। कहा जाता है कि हिमालय की जड़ी बूटियों में एक पवित्र पौधा था, भांग। शिव जी तपस्या के दौरान इसे औषधि की तरह ग्रहण करते थे। यह उन्हें शीतलता और ध्यान में स्थिरता देता था। भांग उनके लिए नशा नहीं बल्कि साधना का एक माध्यम थी। इसी कारण शिव को भंग के भोलेनाथ भी कहा जाता है। होली फागुन मास में आती है। यह वही समय है जब प्रकृति में परिवर्तन होता है। सर्दी से गर्मी की ओर ऋतु बदलती है। पुराने समय में लोग भांग को औषधि मानते थे, जो शरीर को ठंडक देती और पाचन में सहायक होती। शिव के भक्त होली पर भांग पीकर उन्हें स्मरण करते थे और कहते, बोलो बम बम भोले। धीरे धीरे यह परंपरा उत्सव का हिस्सा बन गई। रंग, ढोल, नाच, गाना और भांग की ठंडाई। लेकिन ध्यान रहे, शिव स्वयं और संतुलन के देवता हैं। भांग का अर्थ उन्माद नहीं, बल्कि भीतर की बुराइयों को भूलकर प्रेम और भाईचारों में रंग जाना है। होली पर भांग पीने की परंपरा भगवान शिव से जुड़ी आस्था का प्रतीक है। ऋतु परिवर्तन में औषधीय महत्व रखती थी। मस्ती और भाईचारे का प्रतीक बनी, परंतु हर परंपरा की तरह इसमें भी मर्यादा आवश्यक है। जब होली के दिन ढोल बजते हैं, रंग उड़ते हैं और कोई बम भोले कहकर ठंडाई का घूंट लेता है, तो समझिए यह केवल नशा नहीं बल्कि एक पुरानी परंपरा की झलक है, जो भगवान शिव की भक्ति से जुड़ी है। होली का दिन, फागुन पूर्णिमा की सुबह, गांव में ढोल बजने लगे, रंगों की पिचकारियां भरने लगी। शिव भक्त एक जगह इकट्ठा हुए। मिट्टी के बड़े घड़े में ठंडाई बन रही थी। दूध, केसर, बादाम और थोड़ी सी भांग। सबने पहले भगवान शिव का नाम लिया, बोलो बम बम भोले। फिर प्रसाद समझकर एक एक घूंट ले लिया। एक बुजुर्ग संत वहाँ खड़े थे। उन्होंने युवाओं से कहा, बच्चों याद रखो, भांग केवल मस्ती के लिए नहीं है, यह शिव से जुड़ी परंपरा है। शिव त्याग और संतुलन के देवता हैं। जो संतुलन खो दे वह शिव का भक्त नहीं। लोगों ने सिर झुका लिया।
धीरे धीरे पूरा गांव रंगों में रंग गया। ढोल पर नाच, गुलाल की बारिश, हंसी और खुशी की गूंज। लोग गले मिलकर पुरानी दुश्मनी भूल रहे थे। किसी ने किसी से माफ़ी मांगी, किसी ने रिश्ते तोड़े। भांग की ठंडाई ने मन को हल्का किया, लेकिन असली नशा था प्रेम और अपनापन। उसी गांव में एक युवक था, अर्जुन। वो पहली बार होली पर भांग पी रहा था। उसे लगा ये सिर्फ मज़े के लिए है, लेकिन जब उसने देखा कि लोग पहले भगवान का नाम लेते हैं, फिर प्रसाद समझकर सीमित मात्रा में ग्रहण करते हैं, तो उसे समझ आया यह सिर्फ पेय नहीं, एक परंपरा है, एक प्रतीक है। होलिका दहन की अग्नि जल रही थी। लोग अपने मन की बुराइयां, अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध उस अग्नि में अर्पित कर रहे थे। भांग की परंपरा भी यही सिखाती है, मन को हल्का करो, द्वेष छोड़ो, प्रेम में रंग जाओ। समय के साथ लोगों ने परंपरा को कई रूप दिए, कहीं ठंडाई, कहीं लस्सी, कहीं सिर्फ रंग, पर असली कारण 3 है। शिव से जुड़ी आस्था, ऋतु परिवर्तन में औषधि का महत्व, उत्सव में आनंद और भाईचारा। शाम हो चुकी थी, सूरज ढल रहा था। गांव के लोग थके हुए थे, लेकिन दिल खुश था। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा और कहा, हे भोलेनाथ, हमें हमेशा संतुलन और प्रेम का मार्ग दिखाना। हवा में गुलाल उड़ रहा था, ढोल की आवाज़ धीरे धीरे थम रही थी और दिलों में बस एक ही नशा था, प्रेम का। होली पर भांग पीने की परंपरा शिव भक्ति, औषधीय परंपरा और उत्सव की खुशी से जुड़ी है। लेकिन याद रखिए, हर परंपरा में मर्यादा जरूरी है।